आओ पैसों का पेड़ लगाएं कि अगली कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। इस कड़ी में हम ये जानेंगे कि कैसे हम छोटे छोटे पैसे, बेकार पड़े पैसे, एक ऐसा पैसा जो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, जो हमारे अकाउंट्स में रखे हुए आखिरी के 2 डिजिट होते हैं, जैसे 12 रुपया, 15 रुपया, 72 रुपया, 82 रुपया, 92 रुपया, जो 100 रुपये से कम होते हैं, जिसे हम एटीएम से भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उन बेकार पड़े पैसों का या उन छोटे छोटे पैसों का नियमित निवेश करके कुछ ही सालों में हम कैसे बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पैसा क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, एक बात तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया का 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास में है, जो धनी हैं, धन कुबेर हैं, धनाढ़ हैं, जिनकी गिनती अमीरों में होती है। इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। दूसरे तरफ दुनिया के में 5% पैसा हम 95% लोगों के पास में है, जो गरीब मध्यम वर्गीय श्रेणी में आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? अमीर और गरीब क्यों हो रहा है? चलिए एक काम करते हैं, पूरी दुनिया का पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं और सभी में इक्वली बराबर बराबर बांट देते हैं। अब सबके पास एक समान ही पैसे हो गए, ना कोई अमीर है और ना कोई गरीब है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही सालों के बाद आप फिर ये देखेंगे कि ये 95% पैसा उन 5% लोगों के पास चला जाएगा और सिर्फ 5% पैसा इन 95% लोगों के पास हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है? इतनी बड़ी खाई क्यों है? इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये जो 5% लोग हैं, इन्हें पता है कि पैसा क्या है और ये कैसे काम करता है, जबकि हम 95% लोगों को ये बिल्कुल ही नहीं पता है कि पैसा क्या है और ये कैसे काम करता है। हमें पैसों के बारे में जानकारी बहुत ही कम है, पैसों के बारे में हम बहुत कम ही जानते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अचानक से कहीं बड़ा धन मिल जाता है, बड़े पैसे मिल जाते हैं। जैसे अभी केबीसी का प्रोग्राम्स में भी आपने देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति में कई लोग हैं ऐसे जिनको 5-5 करोड़ रुपए तक मिले हैं। उनसे जब ये पूछा जाता है कि इन जीते हुए पैसों का आप क्या करेंगे, तो उनका जवाब क्या होता है? सबसे पहला उनका जवाब होता है कि मैं इन पैसों से चैरिटी करूंगा। वो करे ना करे, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि मैं इन बड़े पैसों से पहले तो चैरिटी करूंगा, फिर हमारा सपना है देश विदेश घूमने का, मैं देश विदेश घूमूंगा, एक बड़ा सा घर लूंगा, एक बड़ी सी गाड़ी लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये जो लोग हैं जो इतनी बड़ी रकम जीत कर जाते हैं, ये लोग भी उन 85% लोगों में से ही आते हैं जो नौकरी पेशा और मध्यम वर्गीय होते हैं, जो बड़ी तकलीफ से, बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी मुश्किल से अपनी जीविका चलाते हैं। और जब इन्हें इतनी बड़ी धनराशि मिलती है तो इन पैसों का इस्तेमाल वो अपने शौक को पूरा करने में, अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से जीने में खर्च कर देते हैं। ये तनिक भी नहीं सोचते हैं कि क्यों ना इन पैसों का कुछ हिस्सा बचत और निवेश कर दिया जाए, ताकि बुरे वक्त में इन पैसों का फिर से हम इस्तेमाल कर सके, या अगर मैं इस पैसों का निवेश करूं तो ये और पैसा बढ़ेंगे। लेकिन ये जानते ही नहीं है कि बचत और निवेश होता है क्या है, क्योंकि ये लोग फिनेंशियली इलिटरेट होते हैं, वित्तीय रूप से ये निरक्षर होते हैं, भले इन्होंने जितनी भी एकेडमिक एजुकेशन ले रखी हो। दोस्तों, एकेडमिक एजुकेशन आपको बड़ी बड़ी डिग्रियां दिला सकता है, एक अच्छी नौकरी दिला सकता है, लेकिन आपको अमीर नहीं बना सकता है। दोस्तों, मैं इन छोटे छोटे पैसों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पैसा अमूमन हर किसी के पास होता है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, नौकरी करता हो, व्यवसाय करता हो, हर किसी के पास हो। ये छोटे पैसे तो सभी के पास होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन छोटे पैसों का इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कर सकते हैं? क्या आप 45 रुपया, 75 रुपये, 82 रुपये, जो 100 रुपये से कम के अमाउंट्स है, जो आखिरी के 2 डिजिट है, क्या आप उसका ज़मीन खरीद सकते हैं? क्या आप सोने में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं? आप बैंकों में एफडी कर सकते हैं? आप रेकरिंग कर सकते हैं? जी नहीं, इन पैसों का कहीं कुछ नहीं किया जा सकता। ये पैसों का निवेश सिर्फ एक ही जगह हो सकता है और वो है शेयर बाजार, इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट। जी हाँ दोस्तों, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ शेयर बाजार में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और शेयर बाजार के बारे में जनरली आम राय अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हमें एजुकेशन और अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। दोस्तों, शेयर बाजार के बारे में आम राय अच्छी नहीं है। लोगों की नज़र में ये जुआ है, सट्टा है, इसमें बड़े पैसे लगते हैं, पैसे डूब जाते हैं। ये बड़े और अमीर लोगों के लिए है, शरीफ और साधारण लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। और इसने ना जाने कितने लोगों के घर बर्बाद किए। एक्चुअली में बात ऐसी नहीं है।
दरअसल आपने अभी तक शेयर मार्केट के सिर्फ एक ही पहलू को देखा है, जो काफ़ी डरावना है और कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। अब मैं आपको इसके दूसरे पहलू को दिखाता हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार है, जो वाकई में आम आदमी के लिए वरदान है, जो एक आम इंसान को धनवान बना सकता है। अब मैं शेयर मार्केट के दूसरे पहलू के बारे में आपको बताता हूँ, जिसे सिर्फ दुनिया में 3% लोग ही जानते हैं, और जो जानते हैं उनकी गिनती अमीरों में होती है। और ये बहुत ही मज़ेदार है, उत्साहवर्धक है। जब आप इसे पूरी तरह से देखेंगे और समझेंगे तो आप भी कहेंगे, काश 5 साल पहले मुझे ये पता होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट की पाठशाला और सीखिए कमाई की पढ़ाई। जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कहीं भी निवेश करते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है। सबसे पहली बात, हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा, हमारा निवेश किया हुआ पैसा पूरी तरह से सुरक्षित हो। वो यहाँ सुरक्षित है। नंबर 2, इसमें लिक्विडिटी बना रहे, बहुत ही आसान लिक्विडिटी हो, मतलब मैं जब चाहूँ अपने पैसे को बिना किसी से पूछे, बिना किसी कागजी कार्रवाई के निकाल करके अपने पास रख सकूँ। अब तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है डिविडेंड के रूप में, और दूसरा ग्रोथ के रूप में। डिविडेंड, जिन कंपनियों के शेयर्स हम खरीदते हैं, कंपनी अपने मुनाफे का हिस्सा यानी कि लाभांश हमें देती है, जो रेगुलर इनकम की तरह होता है। ये हर साल आपको डिविडेंड के रूप में मिलता है। दूसरा है ग्रोथ, हमने जो शेयर्स खरीदा है वो समय के साथ उसकी कीमत बढ़ती है। पांचवी चीज़ जो हमें चाहिए वो है टैक्स इफ़िशियंसी। टैक्स इफ़िशियंसी का मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट पर टैक्स या तो बिल्कुल ही कम लगे या बिल्कुल ही ना लगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये देखिए, शेयरों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर नहीं लगेगा टैक्स। ये बिल्कुल आपके इनकम, आपकी इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न यहाँ पर बिल्कुल टैक्स फ्री है। 1 रुपया भी यहाँ पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए और कंपनी और निवेशक के बीच में पारदर्शिता सुनिश्चित हो, इसके लिए कॉरपोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 1988 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया। अब समझते हैं कि शेयर बाजार काम कैसे करता है। किसी भी कंपनी को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बड़े पैसों की ज़रूरत होती है, अरबों खरबों रुपए की ज़रूरत पड़ती है। इनके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो ये बैंक से अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन उठा लें, कर्ज ले लें। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम्स है कि कंपनी को उठाए हुए पैसे से, कर्ज लिए हुए पैसे पर हर महीने ब्याज देना पड़ता है। अब किसी भी कंपनी को स्टेबल होने में ही 3 से 4 साल का वक्त लगता है। ऐसी स्थिति में बैंक से लिए हुए कर्जे और उस पर ब्याज देना कंपनियों को भारी पड़ता है। दूसरा रास्ता ये है कि कंपनी पब्लिक से पैसा उठा ले और बदले में, उन पैसों के बदले में अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी उनमें बांट दे। जब कंपनी पहली बार अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पब्लिक से पैसा लेती है तो वो आईपीओ लेकर के आती है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें कंपनी पब्लिक से उठाए हुए पैसे को अपने व्यापार में लगाती है, अपने बिजनेस में लगाती है, और बदले में पब्लिक को अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी यानी कि शेयर्स पब्लिक में बांटती है। शेयर्स का मतलब होता है यूनिट ऑफ ओनरशिप। पब्लिक उन शेयर्स को लेती है, शेयर होल्डर्स बनती है, शेयर धारक बनती है, और कंपनी अपने शेयर धारक को, अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा, जब भी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है। जब कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है आईपीओ के माध्यम से, तो ये कंपनी को 2 फायदे होते हैं। पहला तो ये कि अब कंपनी को ये पैसे जीवन में कभी भी वापस करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कंपनी चल रही है तब तक ये पैसे उनको कभी भी वापस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इस पर कोई भी ब्याज पब्लिक को देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रॉफिट का हिस्सा वो पब्लिक को ज़रूर देती है। आईपीओ इशू करने के कुछ ही दिनों के बाद कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर लेती है, जहाँ पर शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, वो शेयर्स की ट्रेडिंग यानी कि खरीदी बिक्री कर सकते हैं। जैसे हमने किसी कंपनी के आईपीओ के वक्त हमने शेयर्स खरीदा, आईपीओ हमने लिया, कुछ समय के बाद हमें पैसों की ज़रूरत है, लिक्विड करने की ज़रूरत है।
अब हमें उस कंपनी के साथ नहीं रहना या हमें पैसों की ज़रूरत है, तो अब आप कंपनी को शेयर वापस नहीं कर सकते। कंपनी को शेयर वापस करके आप वो उनसे पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि कंपनी ने तो वो पैसा अपने व्यापार में लगा दिया है। तब आप क्या कर सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में भारत सरकार ने शेयर्स की खरीदी और बिक्री करने के लिए दो एक्सचेंज बनाए हैं, एनएससी और बीएससी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पर कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है और यहां पर आप अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। यहां पर शेयर्स बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों खड़े हैं। कोई शेयर्स बेच रहा होता है तो कोई उसी कंपनी के शेयर्स को खरीदने को इच्छुक होता है और वो खरीद रहा होता है। इन दोनों को मैनेज ये दो एक्सचेंज करते हैं। ये मंडी है, जैसे सब्जी मंडी होती है उसी तरह ये शेयर्स की सब्जी मंडी ही समझ लें। यहाँ पर शेयर्स की खरीदी बिक्री और ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर आप अपने शेयर्स का कुछ हिस्सा या पूरे शेयर्स को बेच करके आप अपने पैसे को रिटर्न ले सकते हैं। शेयर्स की खरीदी और बिक्री करने के लिए डीमैट अकाउंट को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले शेयर्स कागजी फॉर्म में आते थे, जिसकी वजह से कई परेशानियां होती थी। इसमें कई फर्जी कंपनियां भी कागजी फॉर्म में अपने शेयर इशू कर देती थी, जिससे निवेशक ठगी के शिकार होते थे। उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता था। इसके अलावा कागजी फॉर्म में शेयर्स होने की वजह से इसके गुम होने या खराब होने या किसी बक्से या अलमारी में चूहे के कुतरने का डर बना रहता था, तथा जब ये शेयर्स किसी को बेचा या ट्रांसफ़र किया जाता था तो इसी शेयर सर्टिफिकेट के पीछे खरीदने वालों का डिटेल्स लिखा होता था। उस पर कई बार पानी या तेल गिर जाने से वो इनविजिबल हो जाता था। इसके अलावा काले धन पर लगाम लगाने के लिए तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने दिशा निर्देशित किया कि अब कंपनियों को शेयर्स डीमैट में ही इशू करने होंगे। अतः अब शेयर्स खरीदने, बेचने या होल्ड करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना अनिवार्य है, जहां पर आपके खरीदे गए शेयर्स डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रखे होते हैं। डीमैट अकाउंट के लिए दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट सीडीएसएल और एनएसडीएल हैं, जहां आपके शेयर्स सुरक्षित रखे होते हैं। ये भारत सरकार का लॉकर है। ये डीमैट अकाउंट किसी भी बैंकर्स या ब्रोकर के माध्यम से बहुत ही कम कार्रवाई या ऑनलाइन खोला जा सकता है। इसके लिए सेबी ने 150 से ज़्यादा कंपनियों को रजिस्टर्ड किया हुआ है। ये ब्रोकर आपको डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल कर देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से शेयर्स की खरीदी और बिक्री की जाती है। जिस शेयर्स को हमारे द्वारा खरीदा जाता है और उसी दिन उन्हें नहीं बेचा गया तो शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में चला जाता है, और जब उसे कभी बेचना हो तो उसे डीमैट अकाउंट से निकालकर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से बेच दिया जाता है। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कुछ ही पलों में हो जाता है। हमारे डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स और स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी एक दूसरे से लिंक होते हैं और इन सभी का कमांड हमारे पास ही होता है। शेयर मार्केट में दो तरह के मार्केट होते हैं। पहला मार्केट प्राइमरी मार्केट है और दूसरा सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट ही वो मार्केट है जहाँ पर अमूमन जुआ और सट्टाबाजारी होती है, और यहीं पर लोग या तो बन जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं। खैर, इसकी डिटेलिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से करूँगा। फिलहाल बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की, जो एक्चुअल मार्केट है, जहाँ पर लोग सीख समझकर बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इसमें जब भी कोई शेयर्स खरीदा जाता है तो लंबी अवधि के लिए खरीदा जाता है, क्योंकि बचत और निवेश लंबे समय के लिए ही किया जाता है। जिस तरह हम बचत लंबे समय के लिए करते हैं, जैसे एफडी हम 5 साल या 10 साल के लिए करते हैं, या आरडी भी कम से कम 3 सालों के लिए करते हैं। बीमा में भी हम निवेश 15 से 20 सालों के लिए करते हैं। इसी तरह शेयर में निवेश भी हमें लंबी अवधि के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि शेयर बाज़ार कोई जादू नहीं है कि रातों रात वो किसी को भी अमीर या दौलतमंद बना दे, क्योंकि हर इथिकल चीज़ अपने नियमों से ही चलती है। दोस्तों, हमें एक बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अमीरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। साथ ही हमें ये बात भी और अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि हिरन कभी भी सोने का नहीं होता है। इतिहास गवाह है कि जो कोई भी सोने के हिरन के पीछे गया, उसकी सीता भी चली गई, यानी कि उसके मन की शांति भी उसे छीन गई। शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए हमें सीख समझकर बड़े इत्मीनान और धैर्य के साथ छोटे छोटे पैसों का नियमित रूप से लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। जब हम शेयर में निवेश कर रहे होते हैं
तो हम कोई जुआ या सट्टा नहीं खेल रहे होते हैं, बल्कि किसी कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे होते हैं। किसी कंपनी के शेयर्स खरीदकर शेयर होल्डर ना सिर्फ उसका आर्थिक लाभ उठाता है, बल्कि उस कंपनी का वो भागीदार भी होता है। इसका मतलब जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर होल्डर हो जाता है, तो कंपनी उस शेयर होल्डर्स को अपने नियमों में शामिल कर लेती है। दोस्तों, शेयर होल्ड करके किसी भी कंपनी का भागीदार बनना उन लोगों में गर्व की भावना पैदा करता है जिनके पास खुद की कंपनी स्थापित करने के लिए समुचित धन नहीं है। दोस्तों, और जब ये सीख समझकर लंबी अवधि के लिए शेयरों में निवेश किया जाता है तो कई तरीके के फायदे होते हैं। जैसे पहला फायदा है ग्रोथ। जब भी किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदकर लंबी अवधि के लिए होल्ड किया जाता है या हम अपने पास रखते हैं, तो बढ़ते समय के साथ उसकी कीमत में अप्रत्याशित तरीके से बढ़त देखने को मिलती है। दूसरा फायदा डिविडेंड के रूप में मिलता है, जिसमें कंपनी पूरे साल के में कमाए हुए मुनाफे को अपने सारे इन्वेस्टर में, अपने सारे शेयर होल्डर में इक्वली डिवाइड करती है। तीसरा फायदा बोनस के रूप में होता है, जो बिल्कुल फ्री में कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है, जिसमें कई बार शेयर होल्डर के शेयर्स की संख्या अद्भुत तरीके से कई गुना तक हो जाते हैं। चौथा फायदा, कंपनी जब अपने शेयर स्प्लिट करती है तब भी शेयर होल्डर्स के शेयर्स 2 से 10 गुना तक बढ़ जाते हैं। पांचवा फायदा, जब कंपनी राइट इशू करती है तब वो अपने निवेशकों को एक निश्चित मात्रा में शेयर मार्केट रेट से कम कीमत पर ऑफर करती है, जिसका निवेशक चाहे तो फ़ायदा उठा सकता है। और छठा फायदा तब होता है जब कंपनी के पास कैश बढ़ जाता है तो वो अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए मार्केट रेट से ज़्यादा कीमत पर अपने निवेशक से शेयर्स खरीदती है। इसे बाईबैक ऑफर भी कहते हैं। निवेशक इसका चाहे तो इसका भी फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको शेयर मार्केट्स में लंबी अवधि में होने वाली कमाई का एक झलक पेपर कटिंग्स और कुछ वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। 2.5 साल में निवेशकों के पैसे दुगने कर रही है रिलायंस। 2.5 साल में, मात्र 2.5 साल में। बैंक में 10 साल लगते हैं। इन शेयरों ने 10 साल में दिए 90,000% का रिटर्न। 90,000%। कंपनी के आईपीओ के वक्त, ये इन्फोसिस कंपनी है, इसकी आईपीओ 1993 में आई थी, और कंपनी के आईपीओ के वक्त अगर किसी ने 9,500 या 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी कीमत, उस इन्वेस्टमेंट की कीमत होती 6.46 करोड़, वो भी वाइट मनी और टैक्स फ्री। 1,200 रुपये से की थी शुरुआत, आज 15,600 करोड़ के मालिक हैं। ये हैं इंडिया के वारेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला। इनका नाम शेयर मार्केट में बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। 1,200 रुपये से की थी शुरुआत, आज 15,600 करोड़ के मालिक हैं। और इनका एक ही मूल मंत्र है, बाई राइट एंड होल्ड टाइट। सही शेयर्स खरीदो और लंबे समय तक उसमें बने रहो। चलिए अब कुछ वीडियो भी देखते हैं कि कैसे कुछ ही सालों में शेयर बाजार ने इन्वेस्टरों को माला माल किया है। बाजार से हर किसी की मुनाफा कमाने की चाहत होती है। चाहते हैं कि निवेश छोटा हो लेकिन मुनाफा बड़ा मिले। ऐसे शेयर आसानी से नहीं मिलते। सीएनबीसी आवाज आज आपके लिए लाया है ऐसे शेयर जो आपकी नजरों से भले ही दूर हो लेकिन मुनाफा भरपूर कमा रहे हैं। ये ऐसे शेयर हैं जो मजबूत फंडामेंटल्स और अच्छे मैनेजमेंट की बदौलत शानदार मुनाफा दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही शेयरों की जो है छुपे रुस्तम। सिटी फिनमार्ट के विकास सेठी और एचआरबीवी क्लाइंट सॉल्यूशंस के टीएस हरिहर से आप दोनों का स्वागत है। और इससे पहले मैं शुरुआत करूं, एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दे दूं। इनके रिटर्न्स देखकर आपके दिल को धक्का लग सकता है। और उस लिस्ट में पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा, वो है अवंती फीड्स। वैसे ध्यान रखें, जितने स्टॉक मैं हाईलाइट करने वाला हूं हिस्ट्री पुरानी है, लेकिन हमने रिटर्न्स के लिए पिछले 5 साल के रिटर्न्स लिए हैं। और लिस्ट में ये पहला वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पे वो तक रिटर्न्स आते हुए। जी हां, पिछले 5 सालों में 5,000% से ज्यादा के रिटर्न से कंपनी दे चुकी है। एडजस्टेड प्राइस स्टॉक का 36 रुपए होता था 5 साल पहले, आज 1850 के पार जाता हुआ नजर आया है। क्या बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। ये होता है असली साइलेंट किलर। कर जाएंगे आप, 5,000% के रिटर्न से कंपनी दे चुकी है, तो ये है असली साइलेंट किलर। ये है सबसे पहला छुपा रुस्तम।
आसान शब्दों में, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती और मैंने 5 साल पहले 1 लाख रुपए स्टॉक में डाल दिए होते, आज 51,50,000 रुपए मेरी जेब में होते उस 1 लाख की जगह महज 5 साल में। इस तरह के रिटर्न, हालांकि फाइनेंशियल्स में तगड़ा ग्रोथ था जारी करने के मौके, लेकिन दूसरा जो छुपा रुस्तम है आज का वो है KEI इंडस्ट्रीज। 1800-1900% के रिटर्न्स इस कंपनी के स्टॉक ने भी पिछले 5 सालों में दिए हैं। जो स्टॉक आज से 5 साल पहले 15-16 रुपए पे कामकाज करता था, आज 300 के पार जाता हुआ आपको नजर आएगा। और हम सब ने इसके टीवी में कमर्शियल्स अब आने देखे हैं। ला ओपाला 1600-1700% के रिटर्न्स इस कंपनी के स्टॉक ने पिछले 5 सालों में दिए हैं। मैं जो पिछले 5 साल का भाव बता रहा हूं एडजस्टेड है। अगर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है तो उसको एडजस्ट करके आपकी स्क्रीन पे वो आ रहा है। 26 रुपए के आसपास ये स्टॉक कामकाज करता था 5 साल पहले, और आज 460, 465 इन स्तरों पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जबरदस्त रिटर्न्स इस कंपनी के। अच्छा हरियर साहब, खाया पिया तो इसकी क्रॉकरी में मैंने भी काफी कुछ है, पर गलती हो गई सर, कभी पैसा नहीं लगाया स्टॉक में, अब रियलाइज होता है। ये कंपनी है बोरोसिल ग्लास। जी हाँ, जो आप कांच के ग्लासों का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है वो बोरोसिल का ग्लास होता है। एक जमाने में तो खैर ये नंबर 1 पोजीशन पे बैठी हुई कंपनी थी। सेठी साहब, यहां पे भी वही दिक्कत है, पिया ख्याल नहीं आया। किस तरह के रिटर्न से आपकी स्क्रीन पे आएंगे? 85 रुपए की जगह आज 950 रुपए पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये 5 सालों के रिटर्न है। 1000% से ज्यादा के रिटर्न इस स्टॉक ने सिर्फ बीते 5 सालों में क्लॉक करे। इसीलिए मैंने शो की शुरुआत में कहा था, एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दी थी आपको कि धक्का लगेगा इस तरह के रिटर्न स्टॉक में जो हमने मिस आउट कर डाले। स्टॉक 800-825% के रिटर्न पिछले 5 सालों में। ये स्टॉक 300-350 हुआ करता था और आज 3100 रुपए के पार आपको नजर आएगा। टाइल्स, फॉसेट्स वगैरह बनाने का काम करती है। हम लोग इस कंपनी के नाम, ब्रांड से तो अब काफी हद तक वाकिफ है। सेठी साहब, हरियर साहब, आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इनफैक्ट आप सभी का इस खास प्रोग्रामिंग को देखने के लिए। थैंक यू, नमस्कार। दिल्ली से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं रवि। इनसे बात करते हैं। रवि, मॉर्निंग टू यू, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। सर मेरे दादाजी ने 1990 में MRF शेयर्स लिए थे 20,000 सर। अच्छा। और उनके सर्टिफिकेट्स टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं। एक्चुअली ये पिछले 10 साल से पैरालाइज हो गया था इनको, तो मैं इनको गांव से अपने पास ले आया, इनका इलाज किया, तो अब जाके थोड़ा रिकवर हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से और कहाँ सेल आउट होंगे, या जैसे मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। आप बेचना चाहते हैं इसे? यस सर। शेयर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? शेयर सर्टिफिकेट 1990 के हैं, 20,000 शेयर्स हैं MRF। ऑल राइट। एक्चुअली इसमें एक दिक्कत ये भी है विवेक की जो सेबी ने एक वो डेडलाइन रखी थी सारे ही फिजिकल शेयर्स को तब्दील करने की डीमैट में, वो डेडलाइन क्योंकि गुजर चुकी है, सो आई थिंक मे बी मेरे ख्याल से मीर अभी भी ये डीमेटेरियलाइज कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते उसमें फिजिकल। तो पहले आपको जाके किसी भी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसके पास आप जाइए, इनको डीमैट में आप कन्वर्ट करिए और उसके बाद आप इनको बेच सकते हैं। राजेश, आपसे भी राय ले लेते हैं, ये सही है? जी बिल्कुल सही कहा विवेक जी आपने। इन्हें पहले KCDP के यहाँ जाकर के अपने दादाजी के नाम पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जहाँ की KYC के सारे नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे, और उसके बाद ये वहाँ डीमैट में जमा देंगे, फिर ये डीमैट होगा शेयर, उसके बाद ये चाहें तो इन्हें बेच सकते हैं। जहाँ तक कंपनी के कामकाज का सवाल है, वो तो अच्छा चल रहा है जैसे सबको ही पता है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होल्ड की जा सकती है, बट चूंकि इन्होंने मन बना लिया है बेचने का तो इन्हें पहले डीमैट कराना पड़ेगा। खैर आपको ये भी बता दें रवि कि ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से MRF चल रहा है करीब 64-65 हज़ार के बीच में, उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। अब ध्यान रखिएगा एंड सी टू इट। 130 करोड़, वाव! ऐसी एक नहीं कई कंपनियां हैं जिसने अपने इन्वेस्टर को माला माल किया है। ये अभी और आगे में आप दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में तलाश है अर्ली रिटायरमेंट्स की, पैसिव इनकम की, टाइम फ्रीडम की, जनरेशन टू जनरेशन इनकम की, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को बड़े गौर से देखें, क्योंकि अर्ली रिटायरमेंट, पैसिव इनकम, टाइम की फ्रीडम और जनरेशन टू जनरेशन इनकम आपको तभी मिलेंगे जब आप पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को बड़े गौर से और बड़े ध्यान से और इत्मीनान से देखें, आपकी तलाश पूरी हो जाएगी।